श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 7। हम लोग पाठ कर रहे हैं प्रहलाद महाराज के उनके मित्रगणों को उपदेश। और इन उपदेशों को देते हुए सर्वप्रथम प्रहलाद महाराज इस शिक्षा के महत्व को बताते हैं। किस भाव से शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए श्रद्धा के साथ, और किस प्रकार इसका लाभ मिलता है, ये सब व्याख्यान बताने के बाद अभी श्लोक संख्या 18 से आत्मा तत्व के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत आत्मा के ज्ञान से होती है, और आसुरी भाव या भौतिकवाद का मूल सिद्धांत है शारीरिक चेतना। तो सर्वप्रथम प्रहलाद महाराज शारीरिक चेतना से बाहर निकलने के लिए उपदेश दे रहे हैं। श्लोक संख्या 18। जन्माद्यः षडिमे भाव दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वर मूर्तिना। मुकुल प्रभु। जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में कालक्रम से 6 प्रकार के परिवर्तन जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतरण, क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। तो सर्वप्रथम जैसे भगवत गीता में भगवान शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को बताते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्र न मुह्यति। वहां भगवान बताते हैं कैसे शरीर में बदलाव होते हैं। युवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। उसी प्रकार यहाँ प्रहलाद महाराज ठीक वही सिद्धांत लेकर के शरीर के 6 परिवर्तन बता रहे हैं। सर्वप्रथम शरीर जन्म लेता है, फिर उसकी वृद्धि होती है, वृद्धि होने के बाद उसका अस्तित्व रहता है, फिर वो और जीवों को जन्म देता है, उसके बाद धीरे 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 जरा के माध्यम से क्षय होता है और फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर के होते हैं, लेकिन आत्मा में इस तरह परिवर्तन नहीं होते। अमित प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य। आत्मा तथा भौतिक शरीर का अंतर समझने हेतु यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा शाश्वत है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.20 में कहा गया है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न तो जन्म होता है, न मृत्यु, न ही एक बार अस्तित्व में आने पर कभी इसका विनाश होता है। यह अजन्मा, शाश्वत, सदा विद्यमान रहने वाला, न मरने वाला तथा पुरातन है। इस शरीर का वध किए जाने पर इसका वध नहीं होता। आत्मा क्षय तथा परिवर्तन से मुक्त होने के कारण शाश्वत है, जबकि शरीर में क्षय तथा परिवर्तन होते रहते हैं। वृक्ष तथा उसके फल फूलों का उदाहरण अत्यंत सरल एवं सुस्पष्ट है। वृक्ष अनेकानेक वर्षों तक खड़ा रहता है, किंतु ऋतु परिवर्तन के साथ इसके फलों तथा फूलों में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आधुनिक रसायन विदों का अल्पज्ञ अल्पज्ञतापूर्ण सिद्धांत के जीवन रासायनिक अंतक्रियाओं से उत्पन्न किया जा सकता है सच नहीं माना जा सकता। मनुष्य के भौतिक शरीर का जन्म शुक्र तथा रज के मिश्रण से होता है, किंतु जन्म का इतिहास तो यह है कि कभी कभी मैथुन के पश्चात रज तथा वीर के मिलने पर भी गर्भाधारण नहीं होता। जब तक इस मिश्रण में आत्मा प्रवेश नहीं करता तब तक गर्भाधारण की संभावना नहीं रहती, किंतु मिश्रण में आत्मा का आश्रय मिलते ही शरीर का जन्म होता है, अस्तित्व में आता है, वह बढ़ता है, रूपांतरित होता है, क्षीण होता है और अंत में विनिष्ट हो जाता है। वृक्ष में फल फूल तो ऋतुओं के अनुसार आते जाते रहते हैं, किंतु वृक्ष खड़ा रहता है। इसी प्रकार देहांतरशील जीव विविध शरीर स्वीकार करते हैं, जिनमें 6 परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा स्थायी रूप से वैसे का वैसा ही रहता है। अजो नित्य शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा शाश्वत है तथा सदा विद्यमान रहता है, किंतु आत्मा द्वारा ग्रहण किए जाने वाले शरीर बदलते रहते हैं। आत्मा के 2 प्रकार हैं, परमात्मा श्री भगवान तथा जीवात्मा जीव। जिस प्रकार जीवात्मा में विविध शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा में सृष्टि के विभिन्न कल्प घटित होते हैं। इस संबंध में माध्वाचार्य कहते हैं, षड विकार शरीरस्य न विष्णु ततगस्य च तदधीन शरीरम च ज्ञात्वा मंताम त्यज्यति। चूंकि शरीर आत्मा का ब्रह्म लक्षण है, अतएव आत्मा शरीर पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत शरीर आत्मा पर आश्रित है। जो इस सत्य को समझता है वह अपने शरीर के पोषण के प्रति अधिक चिंतित नहीं होता। शरीर को स्थायी रूप से या शाश्वत रूप से धारण किए रहने की कोई संभावना नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्योक्ता शरीर नियः
यह श्रीमद् भगवद गीता का कथन है। भौतिक शरीर अंतवंत नाशवान है, किंतु शरीर के अंदर का आत्मा शाश्वत है। नित्य संयुक्ता शरीरिणः भगवान श्री विष्णु तथा उनके अंश रूप समस्त जीव शाश्वत हैं। नित्यो नित्यानाम चेतन भगवान श्री विष्णु मुख्य व्यक्ति हैं, जबकि व्यक्तिगत जीव भगवान श्री विष्णु के अंश हैं। शरीर की सभी कोटियां विराट रूप से लेकर शूद्र चींटी तक नाशवान है, किंतु परमात्मा तथा आत्मा गुण में एक समान होने के कारण नित्य विद्यमान रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी और आगे व्याख्या हुई है। हरे तो कृष्ण। जब तक आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती तब तक शरीर का विकास, उसका चलना फिरना संभव नहीं है। आत्मा की शक्ति को चेतना बोलते हैं, और उसी चेतना से शरीर क्रियाशील होता है। और वो चेतना किससे आती है? भगवान से आती है। तो आत्मा की शक्ति भगवान की शक्ति से है, और आत्मा की शक्ति से शरीर की शक्ति। तो इस प्रकार हमारा शरीर क्रियाशील होता है। तो क्यों प्रहलाद महाराज इस उपदेश को दे रहे हैं? क्योंकि शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मा है, इसलिए शरीर का जितना ध्यान रखते हैं उससे ज्यादा ध्यान आत्मा का रखना चाहिए। आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रया आविक्रिय स्वदृग हेतुर व्यापको संज्ञानावृता एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणै परै अहं ममेति असद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्। रोहित प्रभु पढ़िए। आत्मा आत्मा परमेश्वर आत्मा परमेश्वर या जीवों का सूचक है। ये परमेश्वर या दोनों ही जीवों का आध्यात्मिक सूचक है। है। ये जन्म दोनों ही मृत्यु से मुक्त आध्यात्मिक है। है जन्म तथा स्वयं मृत्यु से से रहित मुक्त है एवं भौतिक कलमश तथा से भी स्वयं से मुक्त है। रहित एवं ये भौतिक कलमश व्यष्टि से है, भी ये मुक्त है। बाह्य शरीर ये के ज्ञाता व्यष्टि है। है, ये प्रत्येक शरीर वस्तु के के ज्ञाता आश्रय या है। आधार है। प्रत्येक वस्तु ये के भौतिक आश्रय या परिवर्तन से आधार मुक्त है। है। ये ये भौतिक आत्मा परिवर्तन से प्रकाशित है। मुक्त है। ये ये समस्त आत्मा कारणों के प्रकाशित है। कारण है ये तथा समस्त सर्वव्यापी है। कारणों के कारण है इन्हें तथा भौतिक शरीर से कोई सर्वव्यापी है। सरोकार नहीं इन्हें लेता, भौतिक शरीर कोई अतएव ये सरोकार सदैव नहीं, सदैव इस दिव्य गुणों है। से युक्त जो मनुष्य इस दिव्य वास्तव में गुणों से विद्वान है, युक्त जो मनुष्य उसे जीवन वास्तव की में भ्रांत विद्वान है, धारणा का उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग वह करना सोचता है चाहिए, कि मैं यह जिसमें भौतिक वह शरीर सोचता है मैं यह और भौतिक इस शरीर शरीर से हूँ संबंधित और इस प्रत्येक शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है अहम ममेति असद भाव। असद भाव क्या है? असत अविद्या क्या है? कि मैं और मेरा। जो वास्तविक मैं मेरा है वो क्या है? मैं आत्मा हूं, मेरे भगवान है। लेकिन असद भावना क्या है? मैं शरीर हूं और भौतिक संसार मेरा है। तो ये अविद्या कहलाती है। तो जब जीव अपने आत्म स्वभाव में अर्थात आध्यात्मिक स्वभाव में संलग्न रहता है, तब उसकी वास्तविक स्थिति है। अन्यथा शारीरिक स्थिति में जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि जो शरीर के विकार हैं उसके साथ चलते रहेंगे। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। पहला, आत्मा के आश्रय बिना भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं हो सकता। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वृक्ष में फल फूल जन्म लेते हैं, लगे रहते हैं, बढ़ते हैं और फिर क्षीण होते हैं, ऋतु परिवर्तन के अनुसार विनष्ट होते हैं, किंतु इतने सारे परिवर्तनों के होते हुए भी वृक्ष वैसे क्या वैसा रहता है। इसी प्रकार आत्मा समस्त परिवर्तनों से मुक्त है। तीसरा, किसी को आत्मा को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकट है। मनुष्य सरलता से समझ सकता है कि जीवित शरीर में आत्मा है। आगे पढ़िए तात्पर्य। भगवत गीता 15.7 में भगवान तो स्पष्ट कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत, सारे जीव मेरे अंश हैं, अतएव सारे जीव गुणात्मक रूप से भगवान के ही समान हैं, जो समस्त जीवों के नायक या श्रेष्ठ हैं। वेदों में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतन सनातनम, भगवान प्रधान जीव हैं, अधीन जीवों के नायक हैं। क्योंकि सारे जीव ईश्वर के प्रतिरूप या अंश हैं, अतएव उनके गुण परमेश्वर के गुणों से भिन्न नहीं होते। जीवों के गुण भगवान जैसे होते हैं। जिस प्रकार समुद्र की एक बूंद की रासायनिक संरचना स्वयं विशाल समुद्र जैसी होती है, इस तरह गुण में एकत्व किंतु मात्रा में अंतर होता है। कोई व्यक्ति नमूने के रूप में जीव को समझकर भगवान को समझ सकता है, क्योंकि ईश्वर के सारे गुण जीवों में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे तो एकत्व होता है, किंतु ईश्वर महान है, जबकि जीव अत्यंत क्षुद्र है। अणोर अरोणीयान महतो मेयान कठोर उपनिषद
1.2.20 सारे जीव परमाणु से भी छोटे हैं, किंतु ईश्वर महानतम से भी महानतम है। महानता संबंधी हमारी धारणा को आकाश द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि हम आकाश के असीम रूप से विशाल मानते हैं, किंतु ईश्वर आकाश से भी विशाल है। इसी प्रकार हमें ज्ञात है कि सारे जीव अणुओं से भी छोटे हैं, आकार में आकार में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के तुल्य। फिर भी जीव तथा भगवान दोनों में समस्त कारणों के परम कारण होने का गुण पाया जाता है। निस्संदेह जीव की उपस्थिति के कारण ही शरीर का अस्तित्व है और उसमें परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड के भीतर परमेश्वर के होने से ही भौतिक नियमों द्वारा नियंत्रित परिवर्तन घटित होते हैं। जैसे हमने हिरण्यकशिपु का उदाहरण देखा, हिरण्यकशिपु ने जिस प्रकार सारी सृष्टि को परेशान किया, जिस तरह देवता भी हिरण्यकशिपु से डरते थे, जिस तरह सारे दिक्पाल भी हिरण्यकशिपु की सेवा में तत्पर रहते थे। प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि एक वैकुंठ का जीव नीचे आता है। जय जय विजय कौन थे? वैकुंठ के थे। तो एक वैकुंठ का भगवान का परिकर नीचे आता है और सारे भौतिक संसार को हिला के रख देता है। तो आप सोचो भगवान कितने शक्तिमान होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं, अगर आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि शरीर को चलायमान कर सकती है, शरीर में इतने विकार होते हैं, आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आत्मा इतनी शक्तिशाली है, तो भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। जिस प्रकार एक शरीर को आत्मा चलाती है, सारी सृष्टि को भगवान चलाते हैं। अर्जुन प्रभु पढ़िए। एक शब्द महत्वपूर्ण है। अमित का एक शब्द महत्वपूर्ण है, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु वस्थितः। प्रत्येक वस्तु चाहे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश तथा जीव सम्मिलित है, आत्मा के पद पर स्थित है। यद्यपि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, किंतु कोई यह न सोचे कि भगवान किसी अन्य वस्तु पर निर्भर है। ईश्वर तथा जीव दोनों ही पूर्णतया सचेत है। जीव के रूप में हम अपने शारीरिक अस्तित्व के प्रति सचेत है। इसी प्रकार भगवान विराट दृश्य जगत के प्रति सचेत है। इसकी पुष्टि वेदों से होती है। यस्मिन् ध्यो पृथ्वी चांतरिक्षम विज्ञातरम अधिकेन विजानीयात्। एकमेव अद्वितीयम् आत्मज्योति सम्मांग इहोवाच। स इमाम लोकान असृजत सत्यम ज्ञानम अनंतम असंगो हायम पुरुष पूर्णस्य पूर्णमादया पूर्णम वावशिष्यते। ये सारे वैदिक आदेश सिद्ध करते हैं कि भगवान तथा लघु आत्मा दोनों व्यष्टि है। एक महान है और दूसरा शूद्र, किंतु दोनों ही समस्त कारणों के कारण है। शरीर से सीमित किंतु विश्व की दृष्टि से असीम। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि हम गुण में भगवान के समान हैं, किंतु मात्रा में कभी भी उनके तुल्य नहीं है। अल्पज्ञ व्यक्ति अपने आप को गुण में ईश्वर के समान पाकर मूर्खतावश यह सोचने लगते हैं कि मात्र में भी वे उनके ही तुल्य है। उनकी बुद्धि अविशुद्ध बुद्ध है, अर्थात असंस्कृत या कल्मशग्रस्त बुद्धि कहलाती है। जब ऐसे लोग अनेक जन्मों तक परम कारण को समझने का प्रयास करने के बाद वासुदेव कृष्ण का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, तो वे उनकी शरण में जाते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस प्रकार वे महात्मा बन जाते हैं। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझ लेता है, यह जान लेता है कि ईश्वर महान है, विभु और आत्मा लघु अणु है, तो वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त माना जाता है। जब मनुष्य सोचता है कि वह भौतिक शरीर है और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु उसकी है, तो वह अंधकार में रहता है। यह अहम मम जनस्य मोह अहम ममेति है। यह मोह है, उसे अपनी भ्रांत धारणा त्याग कर हर एक वस्तु से पूर्णतः अवगत हो जाना चाहिए। इस प्रकार जीव को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना बड़ा हूं, देखो मेरे अंदर परिवर्तन नहीं होता। मायावादी दार्शनिक जो हैं, निराकारवादी जो हैं, उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या ये है कि वो इतना तो समझ गए हैं कि हम जीव आध्यात्मिक हैं, और वो इतना भी समझ गए हैं कि हम भौतिक नहीं हैं, इसीलिए हम लोग बहुत विशेष हैं। अब वो वहीं अटक करके रह जाते हैं।
वो सोचते हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं, हम बहुत विशेष हैं और हम ही ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मास्मि। लेकिन प्रभुपाद इस तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं? आत्मा लघु है, अणु है। उसका सामर्थ्य नहीं है सृष्टि चलाने का, उसका सामर्थ्य है केवल शरीर चलाने का। उसका एक अधिकार, उसका क्षेत्र स्थित है। श्लोक में दो शब्द आए हैं, क्षेत्रज्ञ। ये श्लोक, हाँ, क्षेत्रेषु योगैस क्षेत्रेषु देहेषु। तो क्षेत्र बहुत तरह के हो सकते हैं। एक क्षेत्र है देह, शरीर। उस क्षेत्र का जो शक्ति संचार करने वाला है वो लघु आत्मा है। और पूरे क्षेत्र, जो पूरे ब्रह्मांड का क्षेत्र है, उसका शक्ति संचार करने वाले परमात्मा, इसलिए उनको विभु बोला जाता है। स्वर्णम, 5 वर्ष का बालक इस तरह प्रवचन कर रहा है, आप कल्पना करें। स्वर्णम यथा ग्रवेषु हेमकारा क्षेत्रेषु योगैस्तत् दभिज्ञ अपनुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगै रध्यात्म बिभ्रद्यति गतिम लभेत। मीनू माता जी, अनम्यूट किया? मीनू माता जी, अनम्यूट नहीं हो रहा है। एक दक्ष भूविज्ञानी समझ सकता है कि सोना कहाँ पर है और वह उसे स्वर्ण खनिज में से विविध विधियों द्वारा निकाल सकता है। इसी प्रकार एक आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति यह समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर भी जिस प्रकार कोई व्यक्ति जो दक्ष नहीं है समझ नहीं पाता कि सोना कहाँ पर है, उसी प्रकार जिस मूर्ख व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया, वह यह नहीं समझ सकता कि शरीर के भीतर आत्मा किस तरह विद्यमान रह सकता है। भी प्रश्न पूछ सकता है, अच्छा आत्मा इतनी शक्तिशाली है, हम सब आत्मा हैं, फिर हम सबको ये बोध क्यों नहीं होता? हम क्यों नहीं समझ पाते कि हम आत्मा हैं? इसका उत्तर प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। सोना है, खदान के अंदर है, लेकिन जो सोने को पहचानता है वही सोने को निकाल सकता है। हर कोई व्यक्ति सोने को नहीं पहचान सकता। उसी प्रकार से आत्मा, यद्यपि हर हर जीव की आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है, लेकिन जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। तात्पर्य नमिता माता जी। यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। अल्प 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 जादूमती व्यक्ति जिस जिन जिनमें तथाकथित ज्ञानी, दार्शनिक तथा विज्ञानी सम्मिलित हैं, शरीर के अंदर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकते क्योंकि उनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव रहता है। वेदों का आदेश है, तद विज्ञानात् स गुरुम् एवाभिगच्छते। आध्यात्मिक ज्ञान समझने हेतु प्रामाणिक गुरु के समीप जाना चाहिए। जब तक कोई भूगर्भ विज्ञान में प्रशिक्षित ना हुआ हो, तब तक वह पत्थर में सोने की पहचान नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब तक कोई मनुष्य गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हो जाता, तब तक वह समझ नहीं सकता कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है। यहाँ पर कहा गया है, अभी विशेष क्या बता रहे हैं? हो सकता है हम आध्यात्मिक उन्नत ना हो, लेकिन गुरु का आश्रय लेंगे तभी जाकर के आध्यात्मिक ज्ञान समझ पाएंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। वो दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से ही प्रकाशित होता है, पुस्तक पढ़ने से नहीं होता है। महारानी माता जी। यहाँ पर कहा गया है योगस्थ अभिज्ञ। इससे सूचित होता है कि जिसका संबंध आध्यात्मिक ज्ञान से है, वह समझ सकता है कि शरीर के अंदर एक आध्यात्मिक आत्मा है, किंतु इसमें जीवन के प्रति पशुवत धारणा रहती है और आध्यात्मिक संस्कृति रहती ही नहीं। वह इसे नहीं समझ सकता। एक दक्ष खनिज वेत्ता या भूगर्भ शास्त्री यह समझ सकता है कि सोना कहाँ कहाँ है और इसे निकालने हेतु वह धन लगा सकता है एवं खनिज से ही रासायनिक विधि से सोना निकाल लेता है। उसी प्रकार दक्ष आध्यात्मिक तत्ववेता भी समझ सकता है कि पदार्थ के अंतर आत्मा कहाँ है। जिसे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ होता, वह सोने तथा पत्थर में अंतर नहीं बता सकता। इस प्रकार जिन मूर्खों तथा दूरतों ने दक्ष गुरु से यह नहीं सीखा कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है, वह शरीर के अंदर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे ज्ञान को समझने हेतु उस मनुष्य को योग प्रणाली या अंतः भक्ति योग प्रणाली में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में
कहा गया है, भक्त्या माँ भी जानाति। तो गुरु के आश्रय में असत्य क्या है सत्य क्या है ये पहचान हमें होती, नहीं तो असत्य सत्य करी मानी, जो असत्य है उसको सत्य हम लोग मानते हैं। जिन वस्तुओं को भक्ति में प्रतिकूल बताया गया है उनको अनुकूल मानते हैं, और जो अनुकूल हैं उनको हम गंभीरता से स्वीकार नहीं करते। तो जब तक गुरु के प्रति वो आकर्षण नहीं होगा, वो आसक्ति नहीं होगी, तब तक भक्ति करने में बहुत समस्याएं आएंगी। और हम देखते भी हैं भक्त लोग कई बार कई कई साल अपने बिता देते हैं, लेकिन वो भक्ति में गंभीरता तब तक नहीं आती जब तक गुरु के प्रति आकर्षण ना हो। आज सुबह मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि कई बार हम लोग भक्ति में सफलता का मापन करते हैं बाह्य वस्तुओं को प्राप्त करने से, लेकिन महाराज ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला, बेटर टू बी नॉट सक्सेसफुल एंड बी हम्बल देन टू बी सक्सेसफुल एंड प्राउड। बोले कि आप कई चीजों में विफल हो जाओ लेकिन विनम्र रहो, वो बहुत अच्छा है, बजाय कि बहुत सफलता आपको हर क्षेत्र में मिले और आप बहुत गर्वित हो जाओ। देखिए ये दृष्टिकोण हमारी चेतना में नहीं आएगा, ये दृष्टिकोण आध्यात्मिक गुरु की चेतना में आएगा। इसलिए उनको पता है असत्य क्या है सत्य क्या है, आत्मा क्या है पदार्थ क्या है। हम पदार्थ के पीछे भाग रहे हैं, गुरु हमको आत्म तत्व की तरफ भगाना चाहते हैं। ब्रजेश प्रभु पढ़िए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या माम विजानति। जब तक कोई भक्ति योग की शरण नहीं ग्रहण करता, तब तक वो शरीर के अंदर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। अतः श्रीमद् भगवद गीता में निम्नलिखित शिक्षा सिखाने से प्रारंभ होती है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतरप्राप्तिर् धीर स्थित न मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था में फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध जीव ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार प्रथम उपदेश जो मनुष्य को समझना चाहिए वह यह है कि आत्मा शरीर के अंदर रहता है और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान का शुभारंभ है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझने में दक्ष नहीं होता अथवा इसे समझने की उपक्रम नहीं करता, वह देहात्म बुद्धि में पशुवत जीवन की विचारधारा में पड़ा रहता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में की गई है। यस्य आत्मबुद्धि उल्टे त्रिधातु के स एव गोखर। मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश को समझना चाहिए, क्योंकि यही एक साधन है जिससे कोई आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और स्वतः इस मिथ्या भ्रामक ज्ञान को त्याग सकता है, जिसके कारण वह सोचता है मैं शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित समस्त वस्तुएं मेरी है, अहम ममेति। उपरोक्त की सी इस धारणा को अविलंब त्यागना होगा। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर को समझने हेतु तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये नित्य संबंधित है। इस प्रकार जीवन की समस्याओं का समाधान करके मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है। तो यहाँ तक प्रभुपाद ने आत्मा के तत्व जो प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं उसकी व्याख्या की। इस प्रकार अहम ममेति की वास्तविक परिभाषा है मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे हैं। ये सिद्धांत तक पहुंचने पर भगवान की प्राप्ति जीव को होती है। और जब तक वो अपने आप को शरीर मानता रहेगा, भौतिक संबंधों को अपना मानता रहेगा, भौतिक पदार्थों को अपना मानने लगेगा, कई बार इतनी जड़ आसक्ति हो जाती है, वस्तुओं से ज्यादा प्रेम होता है इंसानों से भी। चलो इंसानों से लोगों को पहले आसक्ति होती थी, भरत महाराज आसक्त हुए हिरण से, लेकिन अभी तो हिरण क्या है, अभी तो जड़ पदार्थों से ज्यादा आसक्ति होती है, मोबाइल से ज्यादा आसक्ति होती है, अपनी गाड़ी से ज्यादा आसक्ति होती है, उसके लिए लोग परिवार को छोड़ देते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा भौतिकवाद के असर हमारे ऊपर दिख रहा है। और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, ये चेतना को हमें पदार्थ से निकाल के पहले आत्मा में और आत्मा से फिर भगवान में स्थानांतरित करनी होगी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी आत्मा का तत्व बताया है, अगले श्लोक से प्रकृति के विषय में बताएंगे कि प्रकृति क्या होती है, प्रकृति के क्या क्या रूप हैं, किस तरह भगवान प्रकृति को संयमित करते हैं इत्यादि। यस, हंसराज प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आज की आबादी 800 करोड़ है, तो प्रभु जी आत्मा की आबादी कितनी होगी? असंख्य है, आत्मा असंख्य है, क्योंकि आत्मा को कोई गिन नहीं सकता। असंख्य असंख्य जीव भगवान की सेवा में रत हैं।
और उनमें से कुछ जीव भौतिक संसार में है, वो भी असंख्य मात्रा में है। और इसका अनुमान हम इस तरह लगा सकते हैं कि कई ऐसे जीव हैं जो हम आंखों से देख ही नहीं पाते, कई कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया ये वो, तो कितने हजारों करोड़ों की संख्या में वो है। एक हम हाथ हवा में घुमाते हैं, कितने सारे जीवाणुओं को हम स्पर्श कर देते हैं। तो इसलिए असंख्य असंख्य आत्माएं हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है। तो प्रभु जी, मेरी असंख्य आत्माएं भगवान की सेवाएं किस प्रकार करती है? तो मतलब भगवान अपना विस्तार करते हैं असंख्य रूप में? हाँ, परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में है, क्योंकि भगवान सीमित नहीं है, वो असंख्य जीवों की सेवा स्वीकार कर सकते हैं। नहीं, इसका वैकुंठ लोक एक, की बोल रहा हूँ प्रभु जी। हाँ, वैकुंठ में भी भगवान असंख्य रूपों में विस्तार करके अलग अलग वैकुंठ लोकों में अलग अलग भगवान के विग्रह है। जैसे कहीं विष्णु मूर्ति हैं, कहीं नरसिंह हैं, कहीं वामन है इत्यादि। तो सभी की सेवा भगवान वहाँ स्वीकार करते हैं। और ये भगवान की सक्षमता है। जैसे वन भोज के समय पर भगवान सभी सखाओं के बीच में बैठे हैं, इतने हजारों सखा है, लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। अब ये जीव नहीं कर सकता, केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो ये उनकी समर्थता है। प्रभु जी, एक ये था, कल हम एक प्रोग्राम गए थे इस्कॉन मंदिर का, मतलब हमारे सेंटर में प्रोग्राम था। तो मैंने वह क्वेश्चन पूछा था कि भाई तुलसी महारानी कौन है और भगवान को इतनी प्रिय क्यों है? ये जानकारी मुझे नहीं है प्रभु जी, तुलसी महारानी जी कौन है ये? तो उत्तर मिला। नहीं, उन्होंने मतलब वो बोला कि आपने एंड में पूछा है तो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। ओके ओके। अगले संडे बताएंगे वो। तो विस्तार में तो वो आपको अगले सेशन में बताएंगे। संक्षिप्त जी में बोल देता हूँ कि जी जी। तुलसी महारानी आध्यात्मिक जगत में सेवा प्रदान करने की उनकी जिम्मेदारी है। भगवान की अंतरंग सखी है और राधा रानी की सेविका है। वो भगवान की सारी सेवाओं के अरेंजमेंट देखती हैं आध्यात्मिक संसार में। अभी कौन सा मौसम होगा, कितना टेम्परेचर होगा, कौन सा पक्षी अभी आवाज करेगा, कितने समय में कृष्ण यहाँ आएंगे, तो कौन सी लता अपनी सुगंध देगी, कौन सी गोपियां यहाँ खड़ी होनी चाहिए, कौन सी मंजरियों की एंट्री होगी, सारा का सारा मैनेजमेंट ये तुलसी महारानी करती है। तो जिसको अच्छा मैनेजर बनना है उसको तुलसी महारानी से प्रार्थना करनी चाहिए, और जिसको सेवा का भाव चाहिए उसको भी तुलसी महारानी से प्रार्थना करनी चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये श्लोक नंबर 18 में एक सेंटेंस है, इसी प्रकार देहांतरशील जीव भी शरीर स्वीकार करते हैं जिनमें 6 परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा स्थायी रूप से वैसा वैसा रहता है। तो यहाँ पे देहांतरशील जीव और आत्मा में क्या अंतर हुआ प्रभु जी? ये दोनों ये है समझ में। पर्यायवाची है, एक ही चीज है। जो देहांतर जीव कर रहा है वही तो आत्मा है। तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, सिनोनिम्स। ठीक, थैंक यू। निखिल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आत्मा अजन्मी है, अविनाशी है। अविनाशी समझ में आता है, अजन्मी का क्या मतलब है प्रभु जी? कभी हर चीज का मतलब कभी ना कभी तो जन्म होता है। नहीं, जो जन्म का धारणा भौतिक संसार में हमारा है उस तरह आत्मा का जन्म नहीं है। जैसे मानो सोना, सोना अगर एक एक अंगूठी में परिणत होता है तो वो सोने का जन्म नहीं है, वो सोने ने दूसरा आकार लिया है। उसी तरह भगवान के जो अंश हैं, चाहे विभिन्न अंश हो, चाहे स्वअंश हो, अवतार हो, चाहे जीव हो, वो भगवान ने ही अपनी शक्ति का रूपांतर किया है। तो क्योंकि भगवान शाश्वत हैं, उनकी शक्तियां भी शाश्वत हैं, और इसलिए जीव भी शाश्वत है। अब हमारी धारणा जन्म की जो होती है वो जीव के ऊपर हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक एक रूप का रूपांतर हुआ है, परिणत हुआ है शक्ति का जीव के माध्यम से। अदरवाइज आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। तो प्रभु जी, ऐसा बोल सकते हैं कि जब से भगवान एग्जिस्ट है तब से आत्मा भी एग्जिस्ट है? हाँ बिल्कुल, जब से भगवान है तब से आत्मा है। और वो कब से है? वो समय नहीं था तब से है। समय भगवान ने बनाया। तो जब कब से है, ये बात जब होगी जब समय के अधीनस्थ कोई होगा। बर्थ डेट तभी होगी जब व्यक्ति के पास टाइम के अधीनस्थ कोई होगा। लेकिन जिसने टाइम बनाया उसका ये बताना कि वो कब से है, ये मुश्किल है। अब ये समझ में कब आएगा? जब आध्यात्मिक संसार जाएंगे तब समझ में आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। जैसे मानो थैंक यू प्रभु जी। कोई व्यक्ति बोले कि जो सूर्य ग्रह पे रहते हैं वो लोग आइसक्रीम कैसे खाते होंगे, है ना, ये भी एक जिज्ञासा है। वहां तो आइसक्रीम पिघल जाती होगी। अब वो समझने के लिए सूर्य ग्रह पे जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा वहां के लोग आइसक्रीम कैसे खाते होंगे। तो उसी तरह से हम लोग अभी यहाँ बैठ के चिंतन कर रहे हैं कि आध्यात्मिक संसार में क्या क्या होता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तब पता पड़ेगा जब वहां वापस चले जाएंगे। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। जी।
जी जैसा आपने बताया था कि मतलब जैसे जैसे कुछ सेवा भी हमारी अनसक्सेसफुल रह गई तो उसमें हमारा क्या भाव होना चाहिए, क्योंकि एक ग्लानि होती है। देखिए, बहुत सारे पक्ष है, बहुत सारे बिंदु हैं जो सेवा से संबंधित हमें स्मरण रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमको ये स्मरण रखना चाहिए कि सेवा हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वप्रथम। दूसरा, हम उसमें अपना प्रयास कितना डाल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रयास हमारा पूरा है तो फिर ग्लानि नहीं होगी। ग्लानि कब होती है? जब प्रयास पूरा नहीं होता है। तीसरी बात है, अगर प्रयास भी पूर्ण है, भाव भी शुद्ध है और फिर भी सेवा नहीं हो रही है, मतलब भगवान हमको विनम्र बनाना चाहते हैं। फिर उसको उस पक्ष से लेना है कि अभी भगवान चाहते हैं कि हम विनम्र बने, और ज्यादा अभी गंभीर बनने की आवश्यकता है। क्योंकि जिसमें हाथ डालोगे वो चीज परफेक्ट हो जाएगी तो हमारा भी अहंकार बढ़ जाएगा, जैसे मैं महाराज कोटेशन बता रहा है। तो उस प्रकार से कभी कभी भगवान हमारे अहंकार को पंचर भी करते हैं कि अभी दिखाता हूं मैं तो उस तरह भी विनम्रता के साथ उसको लेना चाहिए। तो चेतन शिक्षाष्टकम जो है उसमें जो हम शिक्षाएं देखते हैं तो ऐसा लगता है टॉप मोस्ट शिक्षाएं हैं वो। तो मैं आपने रिक्वेस्ट थी कि एक सेशन यदि आप वो जो उस पे प्रभु यदि ले पाए ना तो हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब इस काय का प्रचार हमने शुरू किया था, मुझे नहीं पता उसमें कितने भक्त अभी यहाँ पर हैं, लेकिन हमने शिक्षा अष्टकम के ऊपर एक 8 दिन का चर्चा की थी उस समय पर। तो उस समय लॉकडाउन भी लगा था 2020 में, तब शिक्षा अष्टकम पे चर्चा की थी। हम लोग दोबारा भी कर सकते हैं, तो ऑफलाइन 8 दिन आना पड़ेगा आपको, तब हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। मीनू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया, जैसे आत्मा जब हम मतलब मृत्यु हो जाती है तो दूसरे शरीर में जाती है, तो हमारे जो कल्मश रहते हैं तो वो उसके साथ ही जाते हैं, या मतलब उस टाइम खत्म हो जाते हैं मतलब हमारे शरीर हाँ, में? साथ में जाते हैं, क्योंकि आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर का आवरण है, और वो सूक्ष्म शरीर में हमारे असत संस्कार रहते हैं। हमारे जो भी कर्म बीज हैं, कूट हैं, इत्यादि हैं, वो सब उसके साथ ही अगले शरीर में जाते हैं। जब तक ये सूक्ष्म शरीर पवित्र नहीं होता, आत्मा की मुक्ति नहीं होती। आत्मा भौतिक संसार से छूटता नहीं, और वो शुद्धि को ही भक्ति कहते हैं। भगवान बार बार बोलते हैं, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन को मुझ में लगाना है, मतलब सूक्ष्म शरीर को मुझ में लगाना है। तो अभी बाहर से तो हम सीख गए कि प्रणाम करना है, उठना है, बैठना है, आरती में खड़ा होना है, नृत्य करना है, प्रसाद लेना है, बाहर से सीख गए। अभी इसको चेतना में भी लाना है। जितना जितना चेतना कृष्ण में होगी, उतना उतना हम भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। दीपिका तो माता। मतलब कितने भी जन्म ले सकते हैं प्रभु जी, इसमें मतलब कोई मतलब वो नहीं है कि जब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक हमारे वो चलते ही रहेंगे वही मतलब? तो चल रहा है इतने जन्मों से, और क्या चल रहा है? जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जय जठरे शयनम, तब तक चलता रहे। बार बार ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला चलती रहेगी, जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा सूक्ष्म शरीर का। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी एक रिक्वेस्ट है प्रभु जी का, तो कल अगर प्रकृति वाला हो तो आप वीडियो के माध्यम से थोड़ा बताना प्रभु जी, क्योंकि उसमें वो महातत्व और ये 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे रूप स्पर्श गंध ये कैसे करने का कनेक्ट होता प्रयास करता हूँ। है? उसके ऊपर किसी ने वीडियो बनाई है कि नहीं? उसके ऊपर भगवान ही वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि हम सब तो प्रकृति के अंदर हैं। भगवत देखते गीता हैं। का भी चैप्टर 2 बार पढ़ा प्रभु जी, फिर भी इतना एकदम से क्लियर मुश्किल हो रहा ठीक थोड़ा है, मैं समझने में। प्रयास करता हूँ। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे भी थोड़ी रिक्वेस्ट ही करनी थी। एक तो आप एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाना शुरू करो प्रभु जी, हम थोड़ा रिवाइज करते थे उसी बहाने से, नहीं तो हम जो करते नहीं एग्जाम है। बनाते थे वो सब छोड़ के भाग गए, तो अभी ढूंढना पड़ेगा एग्जाम बनाएगा कौन। तो ढूंढता हूँ, वी विल डू दैट। और दूसरी चीज प्रभु जी, जैसे कोई ओकेजन होता है, जैसे भी रामनवमी थी, आप हमारी भागवतम क्लास भी कैंसिल कर देते, और हम चाहते हैं कि उस ओकेजन पे आप हमसे कुछ बात करो। चलिए, मंदिर में कार्यक्रम होता है तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है ना, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाती, आप क्या क्लास होता है, ले जाते ये हो। सब जो भक्त लोग बैठे हैं ना, इनके ऊपर मुझे दया आती है। ये लोग बेचारे 4 बजे से आते हैं,
फिर यहाँ उनकी माला नहीं हो पाती, फिर मंदिर की भी क्लास अटेंड करते हैं फेस्टिवल के दिन, फिर अभिषेक भी, सेवा भी। तो मैं फेस्टिवल पे क्लास इनके लिए कैंसिल करता हूँ कि इनकी माला हो जाए। तो तो एक मुझे काम शाम को करेंगे ले लिया करो। ना, एक काम करेंगे, इनको अलाउ नहीं करेंगे उस दिन, उज्जैन लोकल डिवोटीज, तो फिर हम लोग कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो मुझे इवनिंग में ले लिया करो, एक दिन पहले ले लो चाहे। ओके, ठीक है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तगण की जय।